दोस्तों कुछ दिन पहले मैं अपने बालों की कटिंग करवाने के लिए एक बार्बर के पास गया और मैं बाल कटवा रहा था तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि काश कितना ही अच्छा हो मेरे ये बाल कभी बढ़े ही ना। क्यों बार बार आके इसको पैसे देने पड़ते हैं 10 पाउंड और मैं अपनी कटिंग करवाता हूँ, मुझे शेव करनी पड़ती है। कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेरे बाल बढ़े ही ना। फिर मैं रात को सोया, सुबह उठते वक्त मेरी आंख ना खुली तो मुझे ये लगा कि यार मैं कुछ ऐसा हो कि मैं सोऊं ही ना और मेरा जिस्म हर वक्त तवाना रहे, फ्रेश रहे। फिर मैं वॉशरूम में गया तो मुझे दांत ब्रश करने की जो है तलब महसूस हुई। मेरा मुंह में जायका गंदा हुआ है तो मैं यार कुछ ऐसा हो कि मुझे नहाना ना पड़े, मैं फ्रेश रहूं, मुझे ब्रश ना करना पड़े, मेरे दांत साफ रहें, मुझे अपने नेल्स कटिंग ना करनी पड़े, मेरी सारी चीजें खुद ब खुद मैनेज हो, मैं कभी बीमार ना हूं, मेरी अपनी जो जिस्म की चीजें हैं वो अपने हिसाब से डिजाइन कर सकूं कि मेरे जिस्म को कोई चोट ना लगे, मेरी अंदरूनी कोई बीमारी ना आए। ये सब चीजें जब मैंने सोची तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि क्या ये जिस्म मेरा है? अगर मेरा है तो इस पर मेरी मर्जी क्यों नहीं चल रही? बहुत सारे लोगों ने ये शोर मचाया हुआ है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं तो उनके नारे को सपोर्ट करूं या ना करूं, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकली इस मौके या इस मकाम पर पहुंच गया इस बात पर कि भाई मेरा तो अपने जिस्म पे बस ही नहीं चल रहा। बीमार होना चाहूं या ठीक होना चाहूं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। कौन सी बीमारी मुझे कब आएगी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। कब मैंने कहाँ पैदा होना था मुझे नहीं पता था। कब मैं मरूंगा मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मैं कब खाऊंगा मुझे कुछ पता नहीं। भूख मुझे लगनी है, भूख के बगैर मैं रह नहीं सकता। सोए बगैर मेरा गुजारा नहीं है, नाखून काटे बगैर मेरा गुजारा नहीं है, बाल काटे बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो जब ये जिस्म मेरा नहीं है तो फिर मर्जी मेरी कैसे? तो यहाँ पर एक बात आती है कि ऑब्वियसली अगर ये सब कुछ कोई और चला रहा है तो आपके पास क्या राइट है? ठीक है, तो आपके पास जब आप किसी कंपनी से कोई मशीन खरीदते हैं ना, तो उसके साथ आपको पता है आप फोन भी खरीदें तो एक यूजर मैनुअल आता है कि वो यूजर मैनुअल के जरिए आप उस मशीन को चलाएं, उसके अंदर डायरेक्शंस दी होती हैं कि उस मशीन के मुताबिक आप चलाएं। ऑब्वियसली जब हमारा ये जिस्म नहीं हो तो साबित हो गया। अभी तो हम दीन की किसी किताब में नहीं गए, ये रियलिस्टिकली साबित हो गया प्रैक्टिकली कि ये हमारा जिस्म नहीं है। जब ये हमारा जिस्म नहीं है तो फिर ऑब्वियसली ये किसी की तो प्रोडक्ट है, किसी की तो मशीन है। तो जिसने ये मशीन बनाई है उसमें कोई यूजर मैनुअल भी तो दिया होगा। समझ रहे बात को कि नहीं? कि भाई तुमने अपनी जिस्म को इस तरह से चलाना है, इस पे ये रेगुलेशंस हैं और इसको इस तरह से तुम मैनेज करोगे। वो रेगुलेशन, वो यूजर मैनुअल है कुरान और उसका प्रैक्टिकल है हदीस। तो जब हम मशीन को चलाने के लिए उस कंपनी का यूजर मैनुअल फॉलो करते हैं तो हम अपने इस मशीन को, इसके बनाने वाले का यूजर मैनुअल क्यों फॉलो नहीं करते? यहां पे आके हम क्यों कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी? हम ये क्यों नहीं कहते उसका जिस्म उसकी मर्जी? उसने सिर्फ हमें राइट दिया है तो इसको मेंटेन करने का, इसको खुराक देने का, भूख लगे खाना देने का, बाल बड़े काटने का, अच्छा रखने का, हमें इसके ऊपर पूरा इख्तियार नहीं दिया। नहीं तो हम खुद ही मरते खुद ही जीते। तो लिहाजा ये साबित हुआ कि ये मेरा जिस्म ना है और इस पर ना मेरी मर्जी चलेगी। इसलिए डर के चलें, आंखें नीचे करके चलें, क्योंकि ये जिसका जिस्म है उसकी मर्जी चलेगी। लिहाजा उस यूजर मैनुअल को जो कि कुरान है उसको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।